करें फर्स्ट क्वेश्चन। बुक है सबके पास? आ रहा है? अभी स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। आ रहा है सही? अभी रुक जाओ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या बना लेते हैं? जर्नल और होमा। ठीक है, जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन तो जो है सॉल्व है यहाँ पे। फेयर नोटबुक पे तो आपको करना ही है। ठीक है, अपनी नोटबुक बनानी है आप सबको और ये क्वेश्चन एक आपने कर लेना है। आज बस एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेट 2017 मार्च 1। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है हमारी मनोहर लाल एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कि ओनर है बिजनेस का, उसने कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कौन दे रहा है ये? ओनर। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर। तो वो बिजनेस में पैसे देने वाला है क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग। ठीक है, इसलिए हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, यहाँ मनोहर लाल नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि उसको एक नाम दिया है। बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा था कि जो मनोहर लाल ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल। इसलिए हम उसका नाम कभी भी नहीं लिखेंगे। हम एंट्री किससे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कितने पे? 60,000। 60,000। ठीक है, तो 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इस तरह से ये हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। इसकी एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद मार्च 1 के बाद क्या है? मार्च 2। मार्च 2 को क्या है हमारे पास? कैश। तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा? और कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और कैश भी क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। एक एसेट आ रही है और एक जा रही है। यहाँ नरेशन लिख देंगे कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदी है, कैश में खरीदी है, साफ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। एक अकाउंट परचेज और दूसरा कैश। तो खरीदेंगे गुड्स तो क्या है? बिजनेस का खर्चा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 25। तो नरेशन बन जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद बोर्ड गुड्स फ्रॉम कमलेश। अब बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। ठीक है, कैश तो दिया नहीं हुआ, नाम दिया हुआ है, किससे खरीदी है? तो इसका मतलब कैसी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट है तो एक तो अकाउंट कौन सा हो गया? परचेज अकाउंट। ठीक है, खर्चा है हमारा। दूसरा किससे खरीदी है? कमलेश से। ठीक है, रिसीवर है गिवर है? कमलेश दे रहा है
मैं बिजनेस हूँ, मैंने कमलेश से गुड्स खरीदी है, ठीक है, ये कमलेश है, तो ये मेरे को क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, तो ये क्या हो गया, गिवर गिवर, ठीक है। तो टू कमलेश कितने की, 15, ठीक है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश आ रहा है, जा रहा है, क्या हो जाएगा, और इनकम हो रही है हमारे बिजनेस में, गुड्स बिक रही है, टू से सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितने की, 36। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरी को गुड्स बेची, ठीक है। आप बताओ शाबाश क्या एंट्री होगी, हरी टू सेल्स। ठीक है। कैसी ट्रांजैक्शन है ये, बैठ जाओ, हरी टू सेल्स कितने की हो गई, 30। ठीक है। अब क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड टू हरी, ठीक है। अब ये एक साइड पूरी होगी ना, अब अगला पेज पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका टोटल, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, कैलकुलेट, ठीक है। टोटल 70 और 20 90 1,10 1,66,000, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। 1,66,000 आ गया, इसको क्या करेंगे हम, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। रब कर दे इसको, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 1 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, ठीक है। तो रिसीव पे कैश टू कमलेश, तो कमलेश को कैश पे किया, कमलेश को पे कर रहे हैं, ये कमलेश है, आप भी बिजनेस हो, ठीक है। क्या हो गया, ये रिसीवर हो गया ना, तो कमलेश टू कैश कितना, 15,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी हरी से कैश मिल रहा है, ठीक है। ये हरी है, यही कमलेश, यही हरी सब कुछ है, ठीक है। अब इससे कैश मिल रहा है, अच्छा कैश आ रहा है। अब ये रिसीवर है, गिवर है, गिवर है, तो कैश टू हरी, कैश टू हरी कितना, 18,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, शाबाश, आप बताओ क्या एंट्री होगी, खड़े हो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स, नेक्स्ट आप बताओ, मैम परचेज टू सोल्ड, ठीक है। बैठ जाओ, आप अच्छी तरह इसको करके आना, ठीक है। अगली बार फिर आपका नंबर लगेगा, मैम 166 की जगह पर 170 मैम 176 यहाँ, यस मैम, टोटल गलत है ये, यस मैम, 76 चलो देख लेना, मतलब जो भी टोटल आएगा, आगे समझ, यस मैम, 76
176 हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, गुड्स खरीदी है, सब बच्चों ने ध्यान से देखना है। गुड्स खरीदी है, जिसको नहीं भी समझ में आई, गुड्स खरीदेंगे, आप एक बिजनेसमैन हो, आप गुड्स खरीदोगे, आपका क्या है, खर्चा, इसलिए परचेजेस को क्या करेंगे, ठीक है, टू सोहन, ठीक है। सोहन जो है कैश तो दे नहीं रखा, उधार गुड्स खरीदी है, तो परचेजेस टू सोहन, सोहन दे रहा है हमें गुड्स, ठीक है, कितने की, 6,000, ठीक है। सबने ध्यान से करना है और बिल्कुल इजी है ये। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, सोहन से कैश में गुड्स खरीदी, कैसी ट्रांजैक्शन है, कैश, तो गुड्स आ रही है, परचेज परचेज ठीक है, गुड्स आ रही है, बिजनेस का खर्चा है टू कैश, कितना, 8,000, तो गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पेड रेंट फॉर ऑफिस, रेंट पे किया है, रेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट टू कैश रेंट डेबिट टू कैश। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आएगा, रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 1,000, बस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिसीव कमीशन, कैश आ रहा है, कैश तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट, कमीशन क्या हुई हमारी, इनकम टू कितना, 750, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब देखो पेड सैलरी टू गोपाल, अगर गुड्स होता तो हम क्या लिखा होता, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, लेकिन यहाँ तो लिख दिया पेड सैलरी टू गोपाल, नाम दिया हुआ है, लेकिन गोपाल को क्या कर दी, सैलरी पे कर दी, पे कर दी तो कैश गया है हमारे पास से, सैलरी पे की है, तो सैलरी क्या है, गोपाल को क्या पे किया है, सैलरी। गोपाल, ध्यान से देखो, ये ट्रांजैक्शन में गलती करते हैं बच्चे, गोपाल को सैलरी पे किया है, गोपाल को पेमेंट नहीं हुई, गोपाल को पेमेंट नहीं हुई, गोपाल को क्या पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, गोपाल नहीं आएगा, गोपाल खत्म, गोपाल को पे करने का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव दे रखा है, गोपाल को क्या पे किया है, तो यहाँ गोपाल नहीं आएगा, क्या आएगा, समझ रहे हो इस बात को, क्या आएगा यहाँ पे, सैलरी टू खर्चा है, सैलरी हमारा, सैलरी टू कितना, 1200, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी से कैश मिला, हरी से कैश मिला, ये नहीं लिखा रिसीव कैश फ्रॉम हरी, कोई पर्पस नहीं दे रखा, इसका मतलब एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, किससे आ रहा है, हरी से, ठीक है, ये हरी है, ये मेरे को कैश दे रहा है, कैश तो ये टू हरी, रिसीवर है, गिवर है, गिवर, तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट टू हरी, कितना, 12,000, ठीक है, 12,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, withdraw कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाला ऑफिस से, पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग, ड्राइंग, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया, बिजनेस से कैश आ रहा है, जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ऑनर के पास, ऑनर पैसा लगाता है तो कैपिटल, ठीक है, निकालता है तो ड्राइंग, ठीक है, तो ऑनर के पास जा रहा है, रिसीवर हो गया, ड्राइंग क्या हो जाएगी, डेबिट टू कैश, आ रहा है समझ सबको, यस मैम, तो 29 में क्या एंट्री होगी हमारी, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, गुड्स विद सॉरी कैश विथड्रॉन फॉर 4,000,
पर्सनल यूज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा Wages paid. वेजेस पेड। क्या है ये एक्सपेंस। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे Wages account debit to cash. वेजेस अकाउंट डेबिट टू Cash. कितना। 700. उसके बाद नेक्स्ट क्या है Board machinery for cash. बोट मशीनरी फॉर कैश। क्या है ये हमारी Asset. एसेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगी Machinery account debit to cash. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू Cash. 8,000। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों साइड का Total. टोटल। ठीक है, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, Yes. तो इस तरह से ये जो है